गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 60। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चंचल है वो नहाने के लिए गई होती है क्योंकि उसको पीरियड्स हो गए होते तो ड्रेस में थोड़ा दाग लग गया होता है। तो फिर बाद में वो नहाने के लिए चली गई होती है और जो पलक है वो उसके लिए खाना लेके ऊपर आ चुकी होती है। और जो पारो और आंचल है वो भी मेस में नीचे खाना खाने के लिए दोनों साथ में चले गए होते हैं। उधर जो पलक है उसको बार बार आवाज़ लगा रही होती है कि तुम ठीक हो जान, तुम ठीक हो, मैं आऊँ अंदर या सब ठीक है। तो ऐसे करके उसको बोल रही होती ना। तो फिर जो चंचल हो गई थी, अरे मैं ठीक हूँ, नहा रही हूँ यार, पागल थोड़ा तो वेट करो। तो कहती अच्छा ठीक है, जल्दी से नहा के आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो फिर बाद में वो ऐसे वो सही करने लग जाती ना, ताकि मतलब चंचल को कुछ ना करना पड़े। तो ऐसे रूम को सही सेट कर रही होती है और जो मतलब ऐसे फैले पड़े होते हैं ना सामान, उनको भी सही कर रही होती है। तो इतनी देर में जो चंचल है वो नहा के बाहर आ जाती है। कहती क्या हो गया, इतनी आवाज़ क्यों लगा रही थी? तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती कि अच्छा फिगर हो रही थी मेरी? तो कहती हाँ ना, कहीं दर्द ज़्यादा हो जाए तो अंदर ही। तो कहती अरे नहीं होता इतना, थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे करके फिर वो कहती इतना भी ख्याल मत रखो यार तुम। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती बस ऐसे ही, मतलब बोलना चाह रही थी। तो कहती अच्छा अभी रखा ही कहाँ है, अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ मेरी जान, आगे आगे होता है क्या। तो कहती ओहो इतनी मतलब सेवा मिलने वाली है मेरे को, फुल होना है। तो कहती हाँ ना बिल्कुल सेवा मिलेगी और मेवा भी मिलेगा फिर मेरे को। तो कहती अच्छा मेवा कौन सा, कौन देगा मेवा? तो कहती तुम देगी और कौन? तो कहती अच्छा कैसा? तो कहती कि बस ऐसा ही कि मैं तुम्हारी केयर करूँगी तो तुम शायद गुस्सा वुस्सा ना करो मेरे पे। मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ना यार इस टाइम पे, मेरे तो बहुत मूड सेंस होते हैं, तुम्हारे तो नहीं है ना इतने। वो कहती नहीं नहीं मेरी माँ पहले बता चुकी हूँ नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो कहती अच्छा ठीक है लाओ इधर आओ बैठो इधर। तो ऐसे करके उसको बिठा देती है और उसके बाल ड्राई करने लग जाती है ना। तो थोड़ी देर ड्रायर से बाल ड्राई करने के बाद में फिर वो कहती कि आ जाओ खाना खाते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको बेड पे बिठा देती है और फिर उसको ऐसे अपने हाथ से खिला रही होती है ना। तो जो चंचल है उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। कहती वाह यार मज़ा आ गया आज तो। कहती क्यों? तो कहती रोज़ तो हम नीचे जाते हैं, हम खुद ही खाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे खिलाया करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहती ओहो। ऐसे करके फिर वो उसे खिलाई जा रही होती है ना और खुद नहीं खा रही होती है। तो चंचल कहती मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कहती क्यों, क्या हो गया? अब और तबीयत खराब है क्या? चॉकलेट वगैरह चाहिए, क्या चाहिए मुझे बता। तो कहती अरे मेरी माँ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मुझे खिला रही हो और तुम खा ही नहीं रही तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती अच्छा ये ऐसे बोलो ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं खाती हूँ। तो कहती अरे मैं खिलाती हूँ ना। तो कहती नहीं तुम आराम से बैठो, मैं खिला रही हूँ ना, तो मैं भी खा लूँगी बस। तो ऐसे करके वो अपने हाथ से खुद ही खाने लग जाती है ना। तो कहती ऐसे नहीं चलता, तुम मुझे खिला रही हो ना तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हें खिलाऊँ। तो कहते अच्छा ठीक है भैया तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना तो मैं खा लेती। वो कहती नहीं नहीं मैं खिलाऊंगी ना, कैसे खा लेती तुम मेरे होते हुए। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ खिलाओ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना वो ऐसे निवाला लेती है उसको देती है ना। तो कहती है हाय इसमें स्वाद है यार। पता नहीं तेरे हाथों का क्या ही जादू है कि मेरे तो होश उड़ जाते तुम्हें देखते हो। कहती हाथों का जादू, होश उड़ जाता है, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? तो कहते अरे मेरा मतलब कि तुम जैसे खिलाती हो ना तो एकदम सुकून मिलता है दिल को। आय हाय देखो हाथ लगा के देखो यहाँ पे। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ऐसे मतलब उसके हार्ट पे रखती है ना। तो कहती देखो कैसे धड़क रहा है तुम्हारे लिए। तो कहती ओहो सच्ची धड़क रहा है? कहती हाँ तो देखो तो सही। तो ऐसे करके उसका हाथ लगाती है ना। तो कहती आय हाय सच्ची धड़क रहा है। तो ऐसे करके उसको जानबूझ के नीचे जा रही होती है ना थोड़ा और। कहती नहीं ऐसे नहीं, खाना खाना है अभी। तो ऐसे करके उसके मार देती है ना हाथ पे। तो कहती क्या यार तुम भी ना। तो कहती क्या तुम भी खाना खाओ चुपचाप पहले। तो ऐसे करके फिर इसको खाना खिलाने लग जाती ना। तो थोड़ी देर में जैसे ही उनका खाना होता है तो फिर वो प्लेट उठा के पलक और नीचे रख देती है ना बेड के। तो कहती यहाँ क्यों रख रही हो? तो कहती अरे बाद में अभी मैं थोड़ी देर में साफ़ कर दूँगी, तुम आओ इधर हाथ धुलाती हूँ ना तुम्हारे। तो कहती हैं तुम धुलाओगी? वो कहती हाँ तो क्यों नहीं। तो ऐसे करके उसको ऐसे साथ में लेके जाती है वॉशरूम में और फिर हाथ वगैरह धुला के वापस अंदर आके बैठ जाती है और पानी पिला रही होती है ना उसको बोतल से। तो कहती कि अरे वाह यार अब तो मेरे को सच में मज़ा आ रहा है। तो कहती क्यों? तो कहती ऐसी ना केयर मुझे कभी नहीं मिली आज तक, इतनी रिस्पेक्ट तो मेरे घर में भी नहीं होती मेरी। तो कहती क्यों? तो कहती अरे भाई मेरे से सब लड़ते रहते या तो, या फिर मैं हूँ तो लाडली सबकी पर फिर भी इतनी केयर नहीं मिलती यार। मम्मी डांटती है, पापा लाडले रखते हैं थोड़ी बहुत, पर फिर भी इतना मज़ा नहीं आता जितना आ जा रहा है। वो कहती ओहो। सच्ची? तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे उसको पास पकड़ती है उसके हाथ को, मतलब जो पलक है उसके हाथ को पकड़ती है चंचल और कहती इधर आना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती इधर तो आओ। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती है और जो उसके होठ पे ना ऐसे वो दाना लगा होता है ना चावल का। तो कहती रुको एक मिनट। तो कहती क्या हुआ? तो कहती अरे रुको तो सही। ऐसे करके फिर उसको ऐसे पास लाती है और वो जो पलक है वो सोचती है कि शायद किस कर रही है। तो ऐसे उसके होठ पे जाती है और उसको ऐसे दाने को अपने मुंह में ले लेती है ना। तो ऐसे करके साइड में हो जाती है और इसको चबाने लग जाती है ना। तो कहती क्या था ये, क्या था? तो कहती क्या था, तुम्हारे यहाँ पे दाना लगा हुआ था। तो कहती कौन सा? तो कहती चावल का। तो कहती अच्छा तुम वो खाने के लिए गंदी गई ये? तो कहती गंदी क्या?
तब लगा था तो साफ़ करना था, पर तुमने मेरे हाथ धो दिए, तो अब कैसे साफ़ करती ना, तो इस वजह से मुंह से कर लिया। तो कहते छब तो मुंह भी गंदा हो गया, इधर आओ। तो ऐसे करके उसके मुंह पे ऐसे हाथ फेर रही होती ना। तो कहती हाय रे बस करो, ज़्यादा ना करो, इतना अपच हो जाएगी मेरे को। तो कहते अपच किस लिए? तो कहती इतना हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा जो प्यार मिल रहा है, फिर अपच तो होनी है। तो कहती क्या औकात, तुम्हारी औकात है ना बहुत ज़्यादा है मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती तुम्हें, उतना प्यार नहीं दे सकती जितनी तुम्हारी औकात है बस। ऐसे करके उसको चुप कराती होती है ना कि ऐसे औकात ना करो। तो फिर बाद में जो पलक है वो अपने खुद की हाथ भी धोती है और उसको ऐसे लेके साथ में आ रही होती है ना, और बड़ा ध्यान रख रही होती है कहीं इसका मतलब हो ना जाए ना। बहुत लोगों का होता है यार कि बात बात पे गुस्सा हो जाना, या फिर मतलब थोड़े अलग अलग सेंस बन जाते हैं ना। तो फिर बाद में वो उसको ऐसे आस ला के बिठा देते हैं ना बेड पे, और कहती है कि पढ़ना है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा हो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अरे क्या पढ़ूंगी नहीं तो क्या यहाँ पे ऐश करने आई हूँ? तो कहती नहीं, मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा, रेस्ट करने का कर रहा है तो तुम सो जाओ। तो कहती नहीं नहीं मेरा नहीं कर रहा, मुझे बुक्स दे दो। तो कहती चलो रुको मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके बैग पास में ले आते और कहती कौन सी निकालूँ? तो कहते अरे मेरी माँ मैं निकाल लूँगी यार, तुम इधर आओ, तुम खुद का बैग भी लेके आओ और यहाँ पे बैठ के पढ़ो, क्या मेरी केयर में लगी रहोगी, बस खुद को नहीं पढ़ना? तो ऐसे करके फिर उसके पास खींच के बिठा लेते ना, कहते अरे बैग तो लाने दो। तो कहते अच्छा ठीक है लेके आओ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो जाती है, अपना बैग उठाती है और आके वहाँ पे बैठ जाती है ना बेड पे। तो फिर चंचल कहती है कि अच्छा ठीक है अब ओपन करो बुक अपनी खुद की और पढ़ाई करो, मैं भी कर रही हूँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बैठ के पढ़ने लग जाते हैं ना। तो पलक को बार बार टेंशन हो रही होती है कि इसको कहीं और कुछ मतलब खाने का मन तो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। तो कहती तुम्हें कुछ चाहिए? और तो कहती नहीं चाहिए मेरे को कोई भी कुछ भी, तुम बैठो चुपचाप यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको डांट के थोड़ा सा बिठा देते हैं ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों थोड़ी देर पढ़ रहे होते, तभी जो मतलब पारो और आंचल वो भी ऊपर आ जाते हैं ना। तो आके वो कहते कि क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तो कहते कुछ नहीं बस पढ़ाई कर रहे हो। कहते अरे इतनी जल्दी लग गई पढ़ाई में? कहती हाँ तो तुम लोग इतना टाइम कहाँ लगा दिया? कहते हम तो बस नीचे ऐसे वॉक कर रहे थे थोड़ी देर। तो कहते अच्छा दोनों साथ साथ में हैं? तो कहते क्या आए हैं? तो कहते मतलब घूम रहे थे क्या? तो कहते हाँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है आ जाओ यहीं पढ़ते हैं। तो कहते नहीं नहीं तुम पढ़ो, हम तो हमारे वहीं पे पढ़ लेंगे। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती बस ऐसे ही, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करना, तुम साथ रहो अपने और क्या। तो ऐसे करके वो चली जाती ना। तो फिर वो कहती आंचल को क्या हो गया है? तो कहती क्यों? तो कहती देखो ना हमें टाइम दे रही है। तो कहती इसे पता चल गया तो अब नहीं देगी क्या? वैसे भी नहीं आती थी बेचारी, ये तो वो पारो ही है जो हमसे चिपकी रहती है, ये तो नहीं आती बेचारी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है यार कोई ना, हम बातें क्यों कर रहे, पढ़ाई करते हैं, कल पता है ना टेस्ट है। तो कहती हाँ पता है मेरी माँ पता है, चलो। तो ऐसे करके वो सारी मतलब पढ़ाई में लग जाते ना, क्योंकि मतलब कल मेजर होता है उनका। तो सारे मतलब एकदम मस्त मगन होकर पढ़ रहे होते ना। तो उधर जो पारो है वो आती है फिर धीरे धीरे, मतलब वो सीढ़ियों पे कहीं किसी से बातें करने में रुक गई होती है ना, और आंचल आ गई होती है। तो फिर बाद में वो आके अंदर आके कहती है कि क्या कर रही हो? तो आंचल कहती कुछ नहीं बस बैग वैग खोल रही हूँ पढ़ने के लिए। तुम कहाँ रुक गई थी? तो कहती बस ऐसे ही वो फ्रेंड मिल गई थी तो उससे बातें करने लग गई थी। वो कहते अच्छा चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो कहती हाँ तुम पढ़ो वहीं पर, मैं तो अभी थोड़ा बाद में पढ़ूंगी। वो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही। तो कहते अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी हो तब पढ़ लो। तो ऐसे करके फिर आंचल तो पढ़ने लग जाती है, और जो पारो है वो अपना मतलब जो मैकबुक होता है ना लैपटॉप, वो खोल के बैठ जाती है और फिर उसमें कुछ देख रही होती ना। तो कहती कि क्या देख रही हो तुम? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ी देर देखी जाती है ना, वीडियो वगैरह ऐसे देख रही होती है, और अपना जो इंस्टा वगैरह होता है वो ऐसे स्क्रॉल कर रही होती है ना। तो फिर आंचल कहती क्या कर रही हो यार तुम, एक तो सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? तो कहती क्यों क्या हो गया, बोल तो रही हूँ कुछ देख रही हूँ। तो कहती हाँ तो पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम्हें? तो कहती करनी है, 5 मिनट रुक जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहती अच्छा ठीक है भाई जो तुम्हें करना है करो। तो ऐसे करके फिर आंचल फिर से पढ़ने लग जाती है, और जो पारो है वो मतलब जो पलक चंचल है उनकी आईडी वगैरह ऐसे देख रही होती है ना। तो फिर आंचल को रहा नहीं जा रहा होता ना कि क्या देख रही है ऐसा भी। तो ऐसे करके वो आती है और देखती है, कहती कि क्या देख रही हो तुम, किस में देखने की लगी हुई है? तो कहती क्या है तुम्हें, क्या है बार बार पूछे जा रही हो, देख लो तुम लो ये देखो। तो कहती अच्छा इनकी आईडी देख रही हो? कहती हाँ। तो कहती मुझे लगा मेरी देख रही हो। कहती तुम्हारी आईडी तो मेरे पास है ही नहीं। तो कहती कहाँ से नहीं है, मैंने बताई तो थी। तो कहती कब बताई थी? तो कहती अच्छा रुको रुको मैं सर्च करती हूँ। ऐसे करके फिर वो सर्च करके कहती ये रही मेरी आईडी, और भगवान मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता ही मेरी आईडी इसमें। तो कहती मुझे क्या पता, मैं क्यों देखूँ? तो कहती नहीं देखनी तुम्हें, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है वापस हटाने दो मेरे को, ब्लॉक करने दो, मैंने मेरे इससे ही ब्लॉक कर देती हूँ ना तुम्हें। तो कहती अरे यार तुम ना एक तो कहती क्या एक तो, फिर तुम्हें नहीं देखनी तो मत देखो ना। तो कहती अरे यार मजाक कर रही थी, तुमने हर बात को सीरियसली मत लिया करो। तो ऐसे करके फिर पारो कहती चलो जाओ तुम बैठ जाओ मैं देख लूँगी तुम्हारी आईडी। तो ऐसे करके फिर वो उसको बिठा देती है और उसकी आईडी देख रही होती है ना। तो कहती क्या यार मैं भी पागल हूँ, इसमें इसको देख रही हूँ, सामने बैठी है मेरे और क्या। तो ऐसे करके फिर उसे बंद कर देती है लैपटॉप को, और फिर बाद में वहाँ तो बेड पर आके बैठ जाती है और पढ़ने लग जाती है ना। तो कहती क्या हुआ, उब गई मेरी फ़ोटोज़ देख के? तो कहती अरे उबी नहीं हूँ पागल, तुम सामने हो तो मैं फ़ोटो को क्यों देखूँ यार, जब हसीना सामने है तो भला फ़ोन में क्या है भाई, हैं सही है कि नहीं? तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती क्या सही है, उनकी तो देख रही थी वो भी तो तुम्हारे सामने ही होती है। तो कहती अरे उनके तो ऐसे देख रही थी कि साथ में डाली है फोटो या नहीं डाली, ऐसे इस वजह से देख रही। तो कहती अच्छा आज चेक किया? कहती हाँ तो 3-4 दिन में ही करती हूँ मैं, ऐसे रोज़ रोज़ थोड़ी लेके बैठ जाती हूँ। तो कहती अच्छा बढ़िया है, फिर ये बढ़िया है। तो ऐसे करके वो कहती है चलो भाई पढ़ाई करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन तुम करो थोड़े बहुत मैं करती हूँ, फिर जो डाउट होगा वो पूछ लेंगे एक दूसरे से ना। तो ऐसे करके दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं।
उधर वो दोनों भी इधर वो दोनों भी, सारे मतलब पढ़ाई में लगे होते ना। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही उनकी लाइफ में। तो थोड़ी देर ऐसे ही वो पढ़ने के बाद में उनको मन करता है चाय पीने का। तो जो चंचल है वो कहती यार चाय वाय बनाते हैं ना, क्या करें। तो कहती कि तुम्हें चाय पीनी है। तो चंचल कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ। तो पहले कहती 1 मिनट रुको बस अभी बनाती हूँ। ऐसे करके वो जल्दी से चाय बना देती है ना उसके लिए। तो कहती अरे सबके लिए बनानी थी, मेरे अकेले के लिए थोड़ी ना। तो कहती कि अच्छा वो सब जब आएंगे उनका मन करेगा तब आ जाएंगे, बना लेंगे खुद ही। तो कहती अच्छा ठीक है लो तुम पियो। तो ऐसे करके उसको देती हो। कहती तुम्हारी चाय कहाँ है। तो कहती मेरी चाय मुझे नहीं पीनी। तो कहती पागल हो तुम, मैं अकेले पीऊँगी चाय। कहती हाँ तो तुम्हारे लिए तो बनाई है। तो कहती अच्छा रुको तुम 1 मिनट। तो ऐसे करके उसको कहती कि लो पियो। तो कहती क्या ये तो तुम्हारे लिए है। तो कहती अरे पियो तो सही, 1 घूंट तुम पियो 1 मैं पीती हूँ। कहती अच्छा प्यार बढ़ाना है। तो कहती हाँ ना, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है पता है तुम्हें। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तो बढ़ाते हैं। तो ऐसे करके वो 1 सिप लेती हो। कहती अब तुम पी लो है ना, मैं नहीं पीनी, तुम पी लो ना आराम से, बाद में जब बनाएंगे सबके साथ में तब तुम और पी लेना, मैं और बाद में पी लूँगी है ना। तो कहते अरे नहीं यार तुम भी पियो मैं भी पीऊँगी, मुझे ऐसे अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके फिर पलक उसको कहती है ना कि चलो ठीक है फिर पीते हैं। तो ऐसे करके उसके वापस गिलास हाथ में ऐसे दोनों मतलब बांट के चाय पी रहे होते ना। तो जैसे उनकी चाय खत्म होती है वो कहती लाओ इधर आओ गिलास इधर लाओ और थोड़ी देर अब तुम रेस्ट कर लो, पागलों की तरफ पढ़े जा रही हो, नहीं पढ़ना अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर पढ़ लेना ठीक है। तो ऐसे करके उसके पास आके बैठ जाती है ना। तो कहती क्या तुम तो पढ़ो मैं रेस्ट कर लूँगी, तुम्हें भी क्या है यार, एक तो रेस्ट करवा रही हो ज़बरदस्ती और खुद भी आके यहाँ पे बैठ गई हो। कहती चुपचाप तुम रेस्ट कर रही हो या फिर मैं चढ़ूँ एक थप्पड़। तो कहती क्यों। तो कहती कि चुपचाप मैंने बोला है वो करो। तो ऐसे करके उसको मतलब उसके जो सर होता है ना उसको अपने कंधे पे ले लेती है और उसको ऐसे सहला रही होती है और कहती है अच्छा तुम रुको यहाँ पे सो। तो ऐसे करके उसको सुला के जो उसका बैग खोलने लग जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम, इस बैग में क्या ढूंढ रहे हो। कहती अरे रुको तो सही तुम यार, तुम्हारी तो एक तो सब्र नहीं है कुछ भी। तो कहती क्या कर रही हो तुम, मुझे सुला के वहाँ क्या कर रही हो। तो कहती अरे तुम सो तो सही मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसमें से वाटर पैड निकालती है और उसको पानी वानी भरभरा के लाइट में लगा देती है ना। तो थोड़ी देर जैसे वो गर्म होता है फिर उसको लेके उसके पेट पे ऐसे रख देती है ना। तो कहती नहीं दुख रहा मेरा पेट। तो कहती अरे दुखता है यार। तो कहती अरे इतना नहीं दुख रहा, थोड़ी सोई सी होता है थोड़ी देर में बस और ज़्यादा नहीं होता। तो कहते अच्छा रुक तो जाओ इसको रखो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे करके उसके ऐसे रख रही होती है और ऐसे मतलब अपना हाथ भी फेर रही होती है ना उसके पेट पे। तो कहती ना कि अब बस करो यार तुम ना कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। तो कहती चुप बैठो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, जब कोई कर रहा है सामने वाला इंसान तो तुम्हें क्या हो रही है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मेरी माँ जो करना है ना करो। मैं ऐसे लेट जाती हूँ तो ऐसे कैसे फंसर के लेट जाती ना कि जो करना है ना तुम्हें मेरी बूढ़ी के साथ वो करो। कहते अच्छा शुरू कर दूँ। तो कहती क्या। तो कहती तुम्हें ने तो बोला जो करना है तो करूँ। तो कहती क्या है चुपचाप जो कर रही हो ना, ज़्यादा नेगेटिव माइंड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो तुम ये फलाना ढिकना मेरी केयर कर रही हो ना वही करो बस, उसके आगे नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके फिर वो उसके पास ऐसे बैठे रहती है और उसको ऐसे सहला रही होती है ना। कहती अच्छा तुम पढ़ लो ना यार, मेरी बात मानो प्लीज़ पढ़ लो। तो कहते अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके वो बुक लेके बैठ जाती है और उसके ऐसे चेस्ट पे बुक रख देती है और ऐसे पढ़ रही होती है ना ज़ोर ज़ोर से। कहती ज़ोर ज़ोर से क्यों पढ़ती हो। तो कहते अरे तुम्हें भी तो आ जाएगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ रही होती है और दोनों पढ़ रहे होते हैं ना। तो उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही होती है ना। तो पारो कहती क्या है तुम्हें, क्या हमें पढ़ने देना है या नहीं पढ़ने देना। तो कहती क्या है क्यों बकवास कर रही है। तो बकवास क्या तू कर रही है, ये तो ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे इधर, या तो गेट बंद करके फिर कर। तो कहती क्या यार तू भी ना बकवास कर रही है। तो कहती क्या बकवास कर रही है, क्या तुम्हें समझ है कि नहीं, हम भी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कहती कितनी गंदी बन रही है यार तू, तेरी तो इतनी गंदी तो थी नहीं पहले, इतनी बुरी तो थी नहीं, कैसे बन गई, आंचल का कहीं जादू तो नहीं चल गया। आंचल कहती यार मैं थोड़ी बुरी हूँ, ये खुद ही है, मैं थोड़ी हूँ मैं थोड़ी ना मना कर रही हूँ। तो कहते अरे तुम्हारी छायों में रह रही है ना आजकल, तो हमें लगा कि शायद तुम्हारी छाएँ पड़ गई हो इस पर। तो कहती क्या यार मैं नहीं करती ऐसे गुस्सा वुस्सा। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम इतना ज़ोर से क्यों पढ़ रही हो वैसे। तो कहती बस ऐसे ही, तुम्हें क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है तो रुको मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर पारो उठती है और उसका गेट बंद करके बाहर से लॉक करके आ जाती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है अरे बाहर से क्यों कर रही हो, मैं अंदर से कर लेती हूँ ना। तो कहती कि नहीं तुम बैठो आराम से पढ़ो आराम से है ना। तो ऐसे करके फिर वो आती है, अपना भी गेट बंद कर लेती है और पढ़ने लग जाती है ना। तो फिर जो आंचल है ना वो ऐसे अपनी बुक्स लेने के लिए थोड़ा बेंच की तरफ झुकती है ना। तो वो मतलब पूरी उसके ऊपर हो जाती है ना मतलब उसकी जो बुक्स होती है वो उसकी जो टेबल होती है उसके ऊपर पड़ी होती है और जो पारो है वो बीच में होती है। तो उसको लेने जानी होती है ना बुक्स को, मतलब एक्सचेंज करनी होती है ना। तो ऐसे ऊपर उठ के आती है और मतलब ऐसे वो बुक्स ले रही होती है ना। तो पूरी मतलब पारो के ऊपर आ जाती है ना। तो पारो का मन कर रहा होता है कि उसकी ऐसे मतलब कमर को होल्ड कर लेना, मतलब पकड़ ले उसकी कमर को। तो ऐसे अपना हाथ आगे कर रही होती है और वापस पीछे ले लेती है ना। तो मतलब ये चीज़ आंचल देख लेती है ना कि कैसे अपना हाथ मतलब आगे कर रही है और वापस पीछे कर रही है
है ना, तो थोड़ी देर जानबूझ के वहीं रहती है ना। और फिर बाद में जो मतलब पारो थोड़ा घबरा रही होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही होती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल उसके टच में होती है, बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा गैप होता है, उसकी जो सांसें होती है ना वो मतलब सीधा आंचल को जा रही होती है ना, आंचल के ऐसे यहाँ पे गर्दन पे लग रही होती है ना उसकी सांसें। तो फिर मतलब थोड़ा आंचल को भी घबराहट सी हो जाती है ना, तो थोड़ा साइड में होने लगती है। तब तक कि वो पकड़ने वाली ही होती है मतलब पारो, तब तक आंचल मतलब उसको घबराहट की वजह से वो दूर हो जाती है ना। तो फिर जो आंचल कहती है कि यार ये कैसी फीलिंग है, तो पारो कहती है इसको थोड़ी देर और रुकना नहीं होता, पागल सी हट गई, मैंने कितनी मुश्किल से तो हिम्मत की थी। तो फिर कहती चलो छोड़ो ना, इसकी बिना परमिशन के क्या ही करना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा ध्यान बुक्स में लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका ध्यान जा नहीं रहा होता, मतलब उसका पूरा फोकस हो रहा होता है आंचल के ऊपर। तो ऐसे बुक्स में देखे, वापस एक बार आंचल को देखे, फिर वापस बुक में देखे, फिर आंचल को देखे। तो आंचल कहती क्या हुआ, तो कहती क्या 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 हुआ। तो कहती हाँ तो मैं तुम्हें पूछ रही हूँ क्या हुआ है। तो कहती कि कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रही हो। तो कहती क्या बार बार क्यों देख रही हो मुझे, क्या कुछ हो रहा है क्या। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं कहाँ कहाँ तुम्हें देख रही हूँ, पागल हूँ क्या तुम्हें देखूंगी जो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो आंचल है ना उसकी घबराहट को समझ जाती है ना कि इसको क्या हो रहा है, तो फिर वो जानबूझ के फिर से वापस वो कहती अरे यार ये गलत बुक उठा ली मैंने। तो ऐसे करके फिर से आ जाती ना, तो कहती कि यार ये एक तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, एक गलत बुक कहाँ से उठा ली मैंने है। तो पारो कहती हाँ तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहता ही नहीं है, तुम वो उधर उठो यहाँ से। तो कहती क्या क्यों उठो। तो कहती उधर से वो के घूम के उतर नीचे बेड के नीचे उतर के फिर ले लो ना वहाँ से। तो कहती क्यों क्यों भाई, मैं तो यहीं से लूँगी। तो जो पारो घबरा रही होती है ना बहुत ज़्यादा ही वाली, तो कहती तुम्हें तमीज़ है कि नहीं, तुम नीचे उतरो यहाँ से उधर से ले लो। तो कहती तुम इतना हकला के क्यों बोल रही हो, आराम से नहीं बोला जाता। तो कहती कि तुम अपना काम करो ना, जो लेना है जल्दी ले। तो कहती क्यों भाई मैं तो लूँगी धीरे धीरे, तुम्हें क्या उससे। तो फिर जो पारो ना वो ऐसे उसको फिर हिम्मत करके ऐसे कमर से पकड़ लेती ना, तो फिर आंचल ऐसे देखती रह जाती ना उसको कि सच में पकड़ लिया इसने। फिर ऐसे करके देखती हो गई क्या है। तो कहती क्या है क्या, बैठो इधर। तो ऐसे करके उसको खींच लेती ना कमर से, कहती कि हाय रे मैंने तो इतना प्यार से पकड़ा था, इतना गुस्सा कर रही है कमीनी। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे उसकी कमर को ऐसे पकड़ के थोड़ा नीचे खींच लेती है ना कि बैठो चुपचाप, मैं दे रही हूँ, कौन सी देनी है बताओ। तो कहती अच्छा तुम दे रही हो, नहीं मैं तो खुद ही ले लूँगी। तो कहती बोला ना मैंने मैं दे रही हूँ, तुम्हें क्या पड़ी है बार बार उधर झुकने की। तो कहती क्यों तुम्हें क्या होता है। तो कहती मुझे कुछ नहीं होता, बस तुम मैं दे रही हूँ ना, तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो, मैं देती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है दे वो वाली बुक दे। तो ऐसे करके वो कहती अभी तो तुमने यही ली थी ना। तो कहती हाँ तो अभी भी यही चाहिए ना मेरे को। तो कहती फिर चेंज क्यों करने को बोल रही थी। तो कहती बस ऐसे मन कर रहा था कि दूसरी पढ़ूँ, पर फिर वापस मन कर गया कि इसी पढ़ूँ, तो इसलिए वापस वही दे दो। तो कहती अच्छा ठीक है लो पकड़ो। तो ऐसे करके उसको देती है ना, तो आंचल मुस्कुरा रही होती है ना, थोड़ा स्माइल कर रही होती है। तो मतलब पारो उसको देखती है ना कि ये हंस क्यों रही है। तो पारो कहती तुम हंस क्यों रही हो। तो कहती कहाँ हंस रही हूँ। तो कहती मैं क्या अंधी थोड़ी हूँ, तुम्हारे फेस पे जो स्माइल है क्यों है बताना ज़रा। तो मतलब पारो को लगता है कि कहीं इसने भाप तो नहीं लिया कि मैं मतलब इससे क्या करना चाह रही थी, ऐसे मतलब क्यों घबरा रही थी ऐसे। तो कहती तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। तो कहती बस ऐसे ही मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कहती हाँ तो तुम्हारे मन को ना कंट्रोल में रखो, ऐसे बिना फालतू के ऐसा मत करो, पागल कहेंगे लोग। तो कहती क्यों। तो कहती हाँ तो पागल ही कहते हैं ऐसे जो बिना फालतू हंसते हैं, कोई वजह हो तब जाके हंसा जाता है, ऐसे बिना वजह थोड़ी हंसते हैं। कहती अच्छा वजह तुम हो ना। तो कहती वजह मैं हूँ क्या, क्यों क्यों भाई मेरे पे क्यों हंस रही हो। तो कहती नहीं 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 हंस रही, तो मैं मजाक कर रही हूँ पागल। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना वो कहती कि अच्छा सुनो ना तुम थोड़ा दूर होके बैठो ना। तो कहती क्यों। तो कहती थोड़ा सा दूर हो जाओ ना। तो कहती क्यों भाई मैं तो पास होके बैठूंगी। तो ऐसे करके जानबूझ के उसके पास आए जा रही हो ना, और बिल्कुल उसको ऐसे दीवार के जो बेंच पड़ी होती है ना उसके बिल्कुल लगा देती है ना। तो कहती कि क्या है मुझे ये इसकी लग जाएगी यार टेबल की, पागल हो गया। तो कहती हाँ तो लग जाए तो लग जाने दो, मुझे क्या है। तो कहती पागल हो गया यार सच में लग जाएगी। तो कहती हाँ तो मैं तो खिसकूंगी, इधर मेरी भी तो जगह है, पूरा बेड मेरा भी तो है। तो कहती पूरा नहीं है ध्यान रखो आधा है। तो कहती हाँ तो आधा आता तो यार आधे पे मैं बैठूंगी क्यों भाई, मैं मेरी मर्जी, जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ बैठूँ। तो ऐसे करके जानबूझ के पीछे पीछे खिसका रही होती है ना, मतलब पारो को। तो पारो की हाय रे सांस ऐसी हो रही होती है ना जैसे अभी निकल के मतलब उसका जो हृदय है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो कहती यार तुम ना एक तो समझा करो ना मेरी फीलिंग्स को। तेरी फीलिंग्स को मैं क्यों समझूँ, क्या क्यों क्या हुआ। तो कहती कि तुम दूर होके बैठो ना यार, समझ ही नहीं आता क्या तुम्हें, दूर होके बैठो। तो कहती क्यों भाई ऐसे रोने वाली शक्ल क्यों बना रही हो, मैं तुम्हें काटने को थोड़ी दौड़ रही हूँ, जो काटने को दौड़ रही हो। कहती काटना अच्छा है इससे, तो तुम दूर रहो। तो कहते अच्छा ठीक है भाई, इतना ही मेरे से दूर रहना अच्छा लगता है तो ठीक है इधर होके बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करके बिल्कुल मतलब जो बेड होता है ना उसके कॉर्नर में जाके बैठ जाती हूँ ना। तो पारो लगता है कहीं से बुरा तो नहीं लग गया। तो फिर आंचल कहती आंचल आंचल। तो कहती क्या है, पास तो बैठने दे देती और आंचल आंचल कर रही है क्या है। तो कहती अरे मेरी माँ इतना गुस्सा नहीं अच्छा लगता। तो कहती फिर क्या है, क्या क्या पूछना है। तो कहती
कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके अगर वो हंसने लग जाती ना पारो, तो फिर वो ऐसे धीरे धीरे उठ के उसके पास जा रही होती ना, आँचल के, तो आँचल कहती क्या है अब क्या है, पहले मैं आ रही थी तब तुम्हें तो सुइयाँ चुभ रही थी, अब क्या हो रहा है। तो कहती कि नहीं बस मेरा मन कर रहा था, तुम्हारा मन कर सकता है, मेरा नहीं, मेरा भी तो बेड है। तो कहती हाँ तो ये भी तुम भी याद रखो कि तुम्हारा भी आधा ही है, मुझे बोला था ना वैसे तुम्हारा भी आधा ही है। तो कहती हाँ तो मेरी मर्जी, पर मैं जिधर जाऊँ उधर मेरा बेड ले सकती हूँ ना। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके उसके मतलब पास पास जा रही होती ना, तो आँचल कहती कि यार तुम ना अब ना फिर मैं आऊँगी ना पास तो तुम्हारी हड्डियाँ एक हो जानी है। कहती हड्डियाँ एक हो जानी मतलब। तो कहती हाँ तुम्हारी जो हड्डियाँ जो है ना इतनी 206 वो बिल्कुल टूट टूटा के छोटी सी हो जानी है। तो कहती क्यों भाई। तो कहती हाँ तो मैं हाँ सही बोल तुम एक हो जानी क्योंकि तुम इतनी मोटी जो हो ना। तो कहती क्या यार मोटी से क्या होता है। तो कहती हाँ तो तुम आओगी पास आओगी ऐसे मुझे पिचकाओगी इसके साथ में तो मेरी हड्डियाँ टूट के एक ही हो जानी है और क्या ही होना है। तो कहती क्या यार तुम मुझे इनडायरेक्टली मोटी बोल रहे हो। तो कहती कहाँ तुम मोटी किधर हो। तो कहती अभी तो तुमने बोला। तो कहती वो तो मजाक में बोला। तो कहती हाँ तो अभी क्या बोल रही हो। तो कहती अभी भी मजाक कर रही हूँ कि तुम मोटी नहीं हो। तो कहती यार तुम एक तो ना तुम्हारे साथ मुझे बात ही नहीं करनी, तो इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा, जाओ तुम, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। ऐसे करके उठ के बाहर जाने लगते हैं ना। तो फिर पारो कहती है अरे सॉरी रुको तो सही। ऐसे करके उसके पास चली जाती है ना, मतलब गेट के पास उसको ऐसे पकड़ लेती है ना, कमर से पीछे से हक कर लेती है। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती बाहर जा रही हूँ और क्या। तो कहती क्यों। तो कहती तुम डिस्टर्ब कर रही हो मुझे, पढ़ने नहीं दे रही। तो कहती अच्छा सॉरी ना अब नहीं करती। तो कहती ये क्या कर रही हो पीछे। तो कहती क्या कर रही हूँ कुछ नहीं बस तुम्हें रोक रही हूँ। तो कहती इतना तो मैं तेज़ चल भी नहीं रही, इतना तेज़ तो मैं जा भी नहीं रही, तुम जितना टाइट से मुझे पकड़ी हुई हो। तो कहते अच्छा सॉरी ऐसे करके फिर वो दूर खिसक जाती है ना थोड़ा सा। तो कहते अच्छा सॉरी गलती हो गई। तो कहती क्या गलती हो गई। तो कहती कि सॉरी मुझे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था शायद, पर सॉरी आ जाओ तुम बैठ जाओ मैं नहीं बात करती अब। तो ऐसे करके फिर वो जाके मतलब जो अपनी चेयर पड़ी होती है ना उस पर जाके बैठ जाती है और मतलब अच्छे से पढ़ाई करने लग जाती है। और जो आँचल है वो भी अपनी चेयर पे आके बैठ जाती है और दोनों ही पढ़ रहे होते हैं ना। तो मतलब उसको काफ़ी मतलब याद आ रहा था ना जो ये सीन भाई थोड़ी देर इनके बीच चल रहे होते ना, तो वो याद आ रहा होता है पारो को। तो कहती यार मैं से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो आँचल कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती तुम ही जब देखो सपनों में देखो तुम हो, बाहर देखो तुम हो, यादों में तुम हो, और क्या ही करूँ मैं। तो कहती हैं तो मैं हूँ तुम्हारी यादों में। तो कहती हाँ तो तुम्ही ने तो परेशान कर रखा है। वो ऐसे जब डाइन से डर जाते हैं एक बार तो फिर वो डाइने आके सपनों में डराती नहीं है, वैसे तुम मुझे डराती हो, इतना तो मेरे को डांटती रहती हो, पता नहीं क्या ही दुश्मनी है जैसी मेरी तुम्हारे साथ में। तो कहती क्या। तो कहती हाँ तो यही बोल रही हूँ तुम डाइन हो। तो कहती ठीक है भाई, अब पहले तो नहीं जा रही थी पर अब सच में जा रही हूँ, मुझे डाइन बोल रही हो, बढ़िया ही ज़्यादा होशियार बनने वाली देवी जी। तो ऐसे बोल के बड़बड़ा के वहाँ से बाहर निकल जाती ना। तो वो कहती अरे सॉरी मजाक कर रही थी यार, वापस आ जाओ, मजाक कर रही थी, कसम से मजाक कर रही थी। तो कहती क्या पढ़ो ना शांति से, अब नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे सपनों में कहीं पर भी। ऐसे बोलते बोलते बाहर चली जाती ना। तो मतलब पलक सुन लेती है ना। वो कहती कौन किसके सपनों में आ रहा है भाई। तो कहती अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारी फ्रेंड के सपनों में भूतनी आने लग गई और भूतनी की शक्ल तुमसे मिलती है। तो कहती क्या। तो कहती हाँ ना तुम ही से मिल रही है। तो पलक कहती कि अच्छा रुको पारो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, अब मुझे आने दो, तुम मुझे भूत नहीं बोल रही हो है। तो ऐसे करके वो उठ के आती ना। तो चंचल कहती कहाँ जा रही हो। तो कहती अच्छा सॉरी नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, यहीं बैठी हूँ। तो कहती अरे मैं ऐसे नहीं रोक रही लड़ने के लिए मेरे पास तुम रहो अच्छी बात है, पर थोड़ा बाहर भी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पलक जाती है, उठती है वहाँ से, कहती अरे खोलो यार गेट खोलो कोई। तो आँचल कहती तुम्हारे लोग किसने कर दिया। कहती तुम्हारी मोहतरमा ने। तो कहती मेरी मोहतरमा कौन है। तो कहती अरे मेरी माँ पारो ने किया है, खोलना। तो कहती अच्छा ठीक है खोलती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो खोल देती है। वो कहती कि क्यों क्या हुआ। तो कहती अभी पीट के आती हूँ ना उसको, वो मेरे को बोल रही है ना डाइन। तो कहती हाँ तो तुम्हें तो बोल रही थी, वो शक्ल तुमसे मिलती है ऐसे बोल रही है, उसको सपनों में डाइन ही आती है। तो कहती अच्छा रुको अभी तुम रुको, अभी उसकी ऐसी की तैसी करते। तो ऐसे उठा के अपना झाड़ू उठा के वहाँ से लेके अंदर जाती है ना। तो पारो कहती क्या है ये क्यों लेके आए हो, हमारे घर में झाड़ू निकालने वाली हो क्या हमारे रूम में। तो कहती कि अगर तुम बोलो तो निकाल दूँ, तुम्हें भी इस रूम का जो कचरा है वो साफ़ कर दूँ, तुम्हें भी इसके साथ साथ कचरे के साथ में डस्टबिन में फेंकाऊँ। तो कहती क्यों भाई मुझे क्यों, मैंने क्या कसूर, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है भाई इसमें। तो कहती कि इसमें किसमें क्या बोल रही थी मुझे, डाइन है। तो कहती तुम्हें कब बोला भाई, मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। तो कहती अभी आँचल बोल रही है कि मेरी शक्ल डाइन से मिलती है, ऐसा तुम बोल रहे हो और तुम्हारे सपनों में डाइन आ रही है। तो कहती कि अच्छा उसने ऐसा बोला, उसको ऐसे बोलो कि उसकी खुद की शक्ल डाइन जैसी है तुम्हारी नहीं। तो कहती अच्छा ऐसे बोल रही हो। तो कहती हाँ उसे बोला, वो तुम पे थोप के चली गई। वो कहती अच्छा तुम दोनों पीटोगी मेरे से, तुम दोनों ने मुझे डाइन बोला है। तो ऐसे करके दोनों के पीछे भागने लग जाती ना। तो फिर उधर से वार्डन आ जाती है।
वो कहती क्या बच्चों आज पढ़ाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है, ये मस्ती मजाक झाड़ू क्या है, झाड़ू लेके क्या कर रहे हो, लड़ाई वड़ाई चल रही है या फिर एवेंजर्स मूवी चल रही है यहाँ पे। तो कहती अरे रे रे नहीं मैम वो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो कहती मजाक कर रहे हो, कल मेजर है तुम्हारा, ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगे तुम, हमेशा पढ़ते रहते हो क्या, या फिर मेरे आने से ही पढ़ते हो या फिर ऐसे पढ़ते भी रहते हो, या मेरे डर से पढ़ते हो केवल। तो कहती अरे नहीं नहीं मैम सॉरी, वो ऐसे ही इसने वो थोड़ा ऐसे तू मैं हो गई थी इस वजह से ऐसे मस्ती कर रहे थे, कोई ना सॉरी मैम। तो वो कहती क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, और ये आंचल तुम कहाँ चली। तो कहती अरे वो मैम सॉरी वो थोड़ा ऐसे ही सॉरी वो पढ़ रहे थे बस, तो ऐसे करके सॉरी सॉरी करने लग जाते ना। तो फिर आम जो मैडम होती है ना, वार्डन मैडम, वो आती है अंदर, वो कीर्ति के उनके रूम में देख रही होती है, और इधर जो मतलब चंचल के रूम में भी आके वहाँ पे देखती है ना। तो कहती क्या हुआ चंचल तुम्हें, सो गई इतनी जल्दी, कल टेस्ट नहीं है, पढ़ना वढ़ना है कि नहीं। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या मैम आप इसे डांट क्यों रहे हो। तो कहती इसे क्या डांट रहे होती है, सो क्यों गई है इतनी जल्दी, अभी पढ़ना है क्या, इतना हो गया तुम्हारा पढ़ना। तो कहते अरे सॉरी मैम पर उसकी हालत सही नहीं है। तो कहते क्यों क्या हुआ उसे, बीमार है क्या। तो कहते अरे वो बीमार नहीं है पर उसको पीरियड्स है तो इस वजह से। तो कहती अच्छा तो क्या हुआ, पढ़ना नहीं है क्या, तो दर्द हो रहा है क्या ज़्यादा। तो कहती अरे मैम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे, क्या हो गया। तो कहती क्या हो गया, तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, सारे हॉल के मस्ती मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे हॉल चेंज करवा दूंगी, ऐसे तुम्हारे रूम भी अलग अलग करवा दूंगी। ऐसे जो तो अगर तुम लड़ते वड़ते रहे तो इतने गहरी दोस्ती भी ना रखो यहाँ पे, ठीक है ना, दोस्ती बनाना ठीक है पर इतनी गहरी भी दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि फिर बाद में पढ़ाई का मन ना लगे और फिर ये तुम्हारी ये गुटरगुई चलती रहे यहाँ पे। तो कहते अरे मैम ऐसा भी क्या क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गलती हो गई बस, बोला तो 5 मिनट पहले ही ऐसा कर रहे थे, वो देखो हमारी बुक्स वो पढ़िए, हम पढ़ रहे थे। वो कहते हाँ वो पढ़िए मुझे दिख रही है, पर तुम पढ़ कहाँ रहे हो, तुम तो मस्तियाँ कर रहे हो यहाँ पे। तो कहते अरे यार मैम आप क्या है, हम सच में पढ़ रहे थे यार, कसम से मैम आपकी कसम पढ़ रहे थे बस, हम आपको पता नहीं है कि हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हो गई थी इसलिए। तो ऐसे करके पलक मतलब साथ साथ बोल रहे होते हैं। तो चंचल वहाँ से उठ के आ जाती है, वो कहती कि पलक चुप हो जाओ, मैम के साथ में ऐसे बात नहीं करते। तो कहती क्या बात नहीं करते, हमारी गलती क्या है यार, हम बस पढ़ी तो रहे थे, बस थोड़ी देर ये मस्ती मजाक क्या क्या मर जाएँ क्या गुट गुट के, इन्हें पता तो है हम पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं। कल मैं ना आपको चैलेंज देती हूँ, मैं देख लेना मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो ठीक है ना, फिर बोलना आप जो भी बोलना हो। तो ऐसे करके पलक मतलब मैम को कह देती ना कि देख लेना फिर कहना जो भी कहना है आपको, हम केवल ऐसे ही नहीं करते मस्ती मजाक, पढ़ते भी है। तो मैम कहती हाँ देख लेंगे, पिछली बार तो सेकंड ही आई थी ना। तो कहती अरे मैम सेकंड भी कम नहीं होती यार, ये सब लोगों को ऐसा ही क्यों लगता है। वो कहती हाँ तो पहले तो फर्स्ट आती थी ना तुम्हारी। तो कहती अरे यार मैम आप भी मेरे पापा जैसे हो रहे हो यार, जाओ अब मैं आपको बोल दिया ना मैंने साफ कि कल आ जाएगी फर्स्ट तो फर्स्ट आ जाएगी, बस बात खत्म, आप जाएँ। तो ऐसे करके फिर वो जो पलक है वो अपने रूम में आके बैठ जाती है ना, और थोड़ा टेंशन में होती है ना। तो चंचल कहती क्या हो गया, पीरियड्स मेरे चल रहे हैं, गुस्सा तुम हो जा रही हो। तो कहती क्या यार मेरा दिमाग ख़राब करके रख देते हो, और क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा ना। तो कहती अरे मुझे नहीं लगा, तुम क्या मैम को क्या बोल के आ जाती हो। तो कहती क्या यार वो मतलब बिना फालतू मस्ती मजाक भी नहीं करते क्या, फ्रेंड थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप मत रखो, ये मत रखो, फलाना ढिगड़ा तुम खुद नहीं रखते क्या, वो उसकी हमारी उम्र की थी तब ऐसे ही रहती थी क्या, हमारे जैसे पढ़ती थी क्या, अगर पढ़ती ना तो आज ये वार्डन बन के नहीं रहती। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो चंचल कहती काम डाउन बच्चा काम डाउन, ऐसे 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 गुस्सा नहीं करते, बस चुप 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 चुप, हो गया जो भी हुआ था होना था ना हो गया, बस अब उसको दिमाग में मत लाओ। तो ऐसे करके कह रही होती ना उसको। तो फिर पलक कहती यार मेरी क्या है, थोड़ी देर फ्रेंडों के साथ में मस्ती मजाक कर ली तो इनकी नानियाँ मर जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इनको, और इसी टाइम पे इनको आना था क्या, पहले तो जल्दी आ जाती है अब लेट आती है, क्या हो गया इसको। तो कहती अरे भाई इतना गुस्सा किस लिए, क्या हो क्या गया है तुम्हें। तो ऐसे करके फिर चंचल उसके पास आती है और उसके ऐसे गाल को पकड़ के उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो मतलब पलक का सारा गुस्सा कुल एकदम ख़त्म। तो फिर वो जो उसको बैक किस करने लग जाती ना। तो फिर पारो थोड़ी देर में मतलब वहाँ से उठ के आती ना कि कहीं पलक का गुस्सा कम हुआ है या नहीं हुआ। तो आंचल कहती है इतना गुस्सा करती है क्या। तो कहती है इसको मतलब दोस्ती के ऊपर कोई भी कुछ भी मार देना, या फिर ऐसे कोई इसकी पढ़ाई को लेकर ऐसे ज़्यादा ताने मारे, पढ़ती है बंदी, इसको एक बार में याद हो जाता है, हमारे जैसे 4 बार पढ़े फिर भी याद नहीं होता। पर फिर भी यार इसकी दाद देनी पड़ेगी मतलब कि ये बहुत अच्छा पढ़ती है यार, पर फिर भी इसको गुस्सा बहुत आता है, तुम्हें पता है ना। तो कहती पता क्या है, मैंने तो अभी देखा है। तो कहती हाँ ना, तो अब जाओ ना तुम एक बार चेक करके आ जाओ कहीं गुस्सा ज़्यादा तो नहीं है ना। तो कहती हाँ मैं जाती हूँ यार, चलो तुम भी जाओ, हम दोनों ही साथ में चलते हैं। तो कहती मैं क्या कहूँगी उसे। तो कहती अरे चलो तो सही, वो ऐसे नहीं होती, फ्रेंड पे इतना गुस्सा नहीं करती जितना मतलब दूसरों को जो फ्रेंडशिप पे गालियाँ देना उनको करती है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों साथ साथ चल रहे होते ना एक दूसरे के, मतलब एकदम बिल्कुल जैसे वो रैंप वॉक कर रहे होते ना साथ साथ, वैसे चल रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे उनके रूम में जाते हैं वैसे थोड़ा घबराते घबराते तो देखते हैं कि दोनों मतलब एक दूसरे को किस कर रहे हैं ना। तो जो आंचल है वो बोलने वाली होती है ना। तो फिर जो पलक है वो पारो है ना, वो उसके ऐसे मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि चलो चलो वापस चलो। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वापस चलो कुछ नहीं बोलना। तो फिर वो उसकी तरफ देखती है ना सही से। तो कहती अच्छा
ठीक है। तो ऐसे करके वो दोनों वापस जाने जा रहे होते ना, तो फिर वो कहती हाय रे ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसे करके आँचल बोल रहे होते ना, तो पारो कहती कैसा होता है? फिर ऐसे ही होता है और क्या होता है। तो ऐसे करके दोनों हँस रहे होते ना थोड़े-थोड़े से। तो कहते अच्छा ये मतलब गुस्सा शांत करवाने का कोई नियम है क्या? तो कहती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद ऐसे ही होता होगा। तो कहती अच्छा बढ़िया है यार। वैसे तुम्हें तो ऐसा नहीं है ना? तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे मतलब मैं पूछ रही हूँ कि तुम तो गुस्सा नहीं करती ना, तो क्यों ऐसे तुम मुझे मनाओगी? तो कहती अरे क्या यार तुम भी कैसी बातें करती हो? तो कहती अरे मजाक कर रही हूँ पागल, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी। तो कहती अच्छा चलो 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 अंदर चल देता है। ऐसे करके दोनों आ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना फेस को, और थोड़ा स्माइले कर रहे होते हैं ना। तो मतलब वही सीन दोनों के दिमाग में एकदम चल रहा होता है ना, तो थोड़े हंसने लग जाते हैं दोनों। तो फिर बाद में अपना अपना मतलब ध्यान बुक में लगाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं ना। और उधर जो चंचल है उसको ऐसे किसेस करे जा रही होती है ना, ताकि उसका बिल्कुल एकदम गुस्सा शांत हो जाए ना। तो फिर पलक को ख्याल आता है कि यार इसका पीरियड्स चल रहा है, ये क्या कर रही है ना। तो ऐसे करके फिर उसको कहते हैं कि चंचल चाँद ठीक हो तुम? तो कहती क्या हूँ, मुझे क्या हुआ है? चुप रहो ना तुम। तो ऐसे करके उसको किस करने लग जाती है ना फिर से। तो कहती कि बस करो बच्चा। तो कहती क्यों? तो कहती कि पढ़ाई कर ले। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसको एक छोटी सी प्यारी सी किसी और दे के ऊपर फिर वो मतलब पढ़ने के लिए बैठ जाती है ना। तो कहती अच्छा तुम्हें ठीक लग रहा है ना, वार्डन की बात बुरी तो नहीं लगी ना तुम्हें? तो कहती नहीं मुझे नहीं लगी जितनी तुम्हें लगी है। पागल। तो कहती हाँ तो तुम्हारे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में कैसे बोल सकती है यार, वो हम पढ़ रहे थे पहले, उसको पहले पूरी बात तो जान लेनी होती है ना, कि हम क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे उससे। पर फिर भी इनको पता नहीं क्या ये वार्डन होती गंदी है। तो कहती है अच्छा वो गंदी होती है, हम नहीं है ना। अब चुप हो जाओ, उसकी बात को बाहर निकालो और चलो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे करके फिर चंचल उसको ऐसे अपनी मतलब गोद में बिठा लेती है ना पलक को, और ऐसे पढ़ रहे होते ना। तो जो पलक है वो कहती तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना पैरों में, मुझे उतारो नीचे उतारो। तो कहती अरे नहीं होता तुम बैठे रहो ना। तो कहती अच्छा सही में बैठे रहूँ? तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर वो अपनी बुक को ऐसे गोद में ले लेती है और दोनों पढ़ रहे होते ना एक ही बुक से, और एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज बैठे होते ना। तो फिर बाद में वो जो चंचल है वो कहती कि अच्छा तुम उतरना। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती अरे उतरो ना। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी मैं भूल गई थी ना वापस उतरने के लिए। तो कहती अरे नहीं मैंने ही रोका था तुम्हें बैठने के लिए। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके फिर चंचल उठती है और मतलब वॉशरूम चली जाती ना। तो फिर पलक बाहर वेट कर रही होती ना उसका कि क्या हो गया, इतना टाइम कैसे लग गया ना। तो कहती चंचल क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम्हें? तो कहती बस ऐसे ही आ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो आ जाती ना, थोड़ा टाइम लगा के आती ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसको शक हो रहा था ना कि ये कुछ तो छुपा रही है बंदी, इसको दर्द हो रहा है मेरे हिसाब से, पर ये बता नहीं रही ना। तो ऐसे करके उसको बिठाती है अपने पास में और कहती कि पहले मैं बैठी थी ना तुम्हारी गोद में, अब तुम बैठो। तो कहती क्यों? तो कहती अरे बैठो तो सही। तो ऐसे करके उसको ऐसे बिठा लेती है अपने मतलब ऐसे पैर को थोड़ा साइड में करके, फिर उसको ऐसे बीच में बिठा लेती है और उसके ऐसे बड़े प्यार से उसके ऐसे सर पे हाथ फेरे होती है ना। वो कहती मुझे पढ़ाना है या सुलाना है? तो कहती नहीं पढ़ाना है, आ जाओ इधर आओ। पढ़ते हैं ना दोनों। तो ऐसे एक दूसरे को हगी करके मतलब बैठे होते ना। तो फिर जो पलक है वो उसके ऐसे बुक को उसकी गोद में रख देती है और दोनों ऐसे शांति से मतलब पढ़ रहे होते ना। और मतलब पलक को महसूस हो रहा होता है थोड़ी थोड़ी देर में जो चंचल है ना वो ऐसे कर रहे होते हैं ऐसे दर्द होता है तब नहीं करते वो ऐसे करते, तो वो भी कर रही होती ना। तो कहती कि क्या हुआ, ज़्यादा दुख रहा है क्या? तो कहती नहीं ये शायद ये वाटर पैड ठंडा हो गया। तो कहती अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर से वो प्लग लगा के उसको ऐसे गर्म कर लेते हैं ना थोड़ी देर ऐसे स्विच ऑन करके, और फिर बाद में जैसे गर्म होता है उसको ऐसे नॉर्मली गर्म उस तौलिया में लपेट के उसको वापस रख देती है ना। तो कहती अब ठीक लग रहा है? तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको रखती है ना थोड़ी देर। तो फिर बाद में जो चंचल है उसको ऐसे रखे रखे जो पलक दोनों पढ़ तो रहे होते, पर चंचल को धीरे धीरे नींद आ जाती है ना। तो पलक उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, आराम से शांति से उसको ऐसे सुला के जो वाटर पैड होता है ना उसको शांति से रख के फिर वो खुद मतलब टेबल पे जाके वहाँ पे वो बैठ जाती है ना चेयर पे, और फिर बाद में खुद पढ़ने लग जाते हैं। उधर जो आंचल और पलक है, जो आंचल और पारो है ना, वो दोनों भी ऐसे मतलब पढ़ रहे होते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।